जय माता दी लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो कल मेरी नन्ही सी गुड़िया पूरे 5 दिन की हो गई है और आज है उसकी छठी सेरेमनी, जिसकी तैयारी घर के सभी लोगों ने सुबह सुबह ही करना शुरू कर दी है। देखिए, ये बच्चे का पहला शुभ कार्य होता है जिसमें षष्ठी देवी आकर खुद बच्चे का भाग्य लिखती है। इसलिए आज के इस व्लॉग में मैं आप सभी के साथ इस खूबसूरत परंपरा का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। जिस स्थान पर आज पूजा होगी उस स्थान को मम्मी ने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है और इसके बाद अब मम्मी आ गई हैं हमारे रूम में और षष्ठी देवी को बनाना भी शुरू कर दिया है ताज़ा ताज़ा शुद्ध गाय के गोबर से। ये गोबर ताज़ा ताज़ा मेरी नानी के घर से ही आया है और यहाँ पर मेरे मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं क्योंकि अब ये लाइफ टाइम हमारे घर में हमारे बच्चे के साथ रहने वाली है। लेकिन फिर भी मम्मी पूरी ईमानदारी और पूरे प्यार से अपनी छोटी सी पोती की बेस्ट फ्रेंड को बनाने में लगी है, उन्हें सजाने में लगी है। साथ ही में मन्नत भी पता नहीं क्या क्या बना रही है गोबर के साथ। अब हमारी मम्मी बहुत ज़्यादा कैमरा शाय है, इसलिए इनको अगर स्पेशली कैप्चर करना हो कैमरे में तो उससे पहले बहुत सारी डांट सुननी पड़ती है और आज ये डांट सुन रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पर देवी माता ऑलमोस्ट बन गई है, बस मम्मी अब इनकी आंखें, दांत, नाक लगा रही है, जिसके लिए वो इस्तेमाल कर रही हैं काली दाल के दाने और सफ़ेद चावल। देवी माँ बनने के बाद अब उनमें ये लाल रंग की मौली लपेटी जा रही है जिन्हें इनके वस्त्र माना जाता है और मम्मी ने अब इस स्थान को थोड़ा थोड़ा सजाना भी शुरू कर दिया है। अब मैं भी नहा धोकर आ चुकी हूँ बाहर पूजा वाले स्थान में, क्योंकि थोड़ी ही देर में पूजा स्टार्ट होने वाली है। इससे पहले मैं भी यहाँ पर थोड़ी सी सजावट करना चाहती हूँ ताकि देवी माँ को ये ना लगे कि मेरे स्वागत में थोड़ी सी भी कमी इन लोगों ने छोड़ी है। तो बस देवी माँ को सबसे पहले तो गेहूं के ढेर पर बिठा दिया गया है और देखिए जी, जो ये षष्ठी देवी होती हैं ये बच्चों की रक्षक मानी जाती हैं और हमारे बुजुर्ग तो ऐसा भी बोलते हैं कि देवी छठे दिन बच्चे का भाग्य लिखती है और जब भी घर में कोई बच्चा पैदा होता है हमारे यहाँ तो उसके जन्म के छठे दिन पर ये माता बनाई जाती हैं, इन्हें सजाया जाता है और पूरे सम्मान से अपने घर में बुलाकर रखा जाता है लाइफ टाइम के लिए। फिर जब भी हर साल बच्चे का जन्मदिन आता है तो उसकी जन्मदिन की पूजा में इन देवी की खास पूजा की जाती है और ख़ास बात पता क्या है कि इन देवी का वाहन है एक बिल्ली। इसलिए जिस दिन भी घर में पूजा होती है, जैसे कि आज हमारे घर में षष्ठी देवी की पूजा है, तो डेफिनेटली हमारे घर के आसपास आज बिल्ली देखने को मिलेगी, क्योंकि वो अपनी देवी को घर में छोड़कर जाती है और फिर उस घर के आसपास घूमती रहती है। इसलिए कभी भी बिल्ली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बच्चे की रक्षक यानी कि षष्ठी देवी का वाहन है। देखिए, आज हमारे घर में हमारी बेबी का पहला पूजा पाठ वाला कार्य है, इसलिए देवी माँ के स्वागत में हमसे जो भी बन पड़ा, जो भी चीज़ें हमारे घर में इजीली अवेलेबल थी, हमने उससे थोड़ा बहुत यहाँ पे सजा दिया है। अब तैयारियाँ ऑलमोस्ट हो ही गई हैं, तो चलिए अब फाइनली पूजा शुरू करते हैं। इनकी पूजा बहुत ही साधारण तरीके से होती है। एक कड़छी में कोयले डालकर उसमें घी डालकर बस बिल्कुल ही सिंपल वे में इनकी पूजा की जाती है। अब गांव में जब ये पूजा होती है तो वहाँ पर तो बिल्कुल फ्रेश चूल्हे से लकड़ी के कोयले निकाले जाते हैं, लेकिन शहरों में ये फैंसी कोयले मिलते हैं जो कि जल भी बहुत जल्दी रहे हैं और फिर बुझ भी बहुत जल्दी रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने और जन्नत ने यहाँ पर देवी माँ की पूजा की। हमारे घर में वास करना, हमारे बच्चे का जिंदगी भर ध्यान रखना, इसको हमेशा हंसाते रहना, रुलाने नहीं आना, डराने आना, इसको हमेशा हंसाने आना, दोनों बच्चों को ना अच्छे से हंसते रहे और आप भी हमेशा खुश रहना, हमारे घर में गुम नहीं होना, यही रहना हमारे साथ। जय माता दी। जय माता दी। लो ये आप भी ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, जय माता रानी करो जय माता की। जन्नू का ध्यान रखना, ऐसे बोलो मेरा भी ध्यान रखना, ठीक है। फिर बारी बारी से घर में जितने भी लोग प्रेजेंट थे, चाहे वो घर के थे, चाहे वो हमारी ऑफिस टीम का हिस्सा थे, सभी ने देवी माँ की पूजा की और हमारे छोटे से बच्चे के लिए बहुत सारा आशीर्वाद मांगा और साथ ही में उसकी हमेशा रक्षा करने की प्रार्थना भी की। अब ये देवी कम से कम
1 साल के लिए बेबी के रूम में हम लोग रखेंगे, क्योंकि ये बेबी की प्रोटेक्टर हैं। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि ये बेबी को हर तरह का इमोशन सिखाती हैं, जैसे हंसना, रोना, खेलना, गुस्सा करना, डराना, हर चीज़ ये बेटी को सिखाएंगी मेरी अब। अब यहाँ पर देवी की पूजा हो गई है संपूर्ण और पेट पूजा की तैयारियाँ शुरू हो गई है, जिसमें सबसे पहले तो किचन में बन रहे हैं ये गर्मा गर्म से पकौड़े। उसकी तैयारियाँ, चॉपिंग, कटिंग बड़ी ज़ोरों शोरों से यहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज मुझे छोड़ के किसी ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है और घड़ी अभी लगभग 11:30 बजा रही है। तो इन लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगी है, इसलिए ये बोल रहे हैं कि जब तक कढ़ी बनेगी तब तक हम पकौड़े से ही काम चला लेंगे। और आज ये पकौड़े बहुत ही हेल्दी बन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इन बेचारों ने भूख के मारे बेसन की जगह इसमें मक्की का आटा यूज़ कर दिया है। तो पकौड़े काफ़ी अजीब से दिख रहे हैं, स्वाद इन्हें ठीक ठीक लग रहा है और कढ़ी भी आज बड़ी अजीब सी दिख रही है। तो देखिए, जब इंसान का पेट भूखा होता है तो उसे हर कुछ ही नज़र आता है किचन में। साथ ही में यहाँ पर खाने में आज इन्होंने मीठी बूंदी बनाई है, जिसे हमारे यहाँ बदाना कहते हैं, और ये बदाना भी आज बदनाम हो गया है कम चाशनी की वजह से। पता नहीं आज मास्टर शेफ्स क्या ही कर रहे हैं किचन में। तो चलिए, इन लोगों का ब्रंच हो गया है बहुत अच्छे से रेडी, जिसमें इन्होंने 2 से 3 आइटम्स बनाई हैं और अब सभी लोग बारी बारी से डाइनिंग टेबल पर बैठना शुरू हो गए हैं। बाय द वे, मैं और बेबी कमरे में हैं, क्योंकि इनकी खाने की खुशबू देखकर हमारा भी मन करेगा फिर खाना खाने का, इसलिए हम चुपचाप कमरे में बैठे हैं और इन्हें ये ब्रंच एंजॉय करने दे रहे हैं। तो ये था कुछ आज का व्लॉग, बहुत सारा खास, बहुत सारा धार्मिक और थोड़ा सा हंसी मस्ती वाला। आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा।